ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं पूरे कोल्हान प्रमंडल में मैं प्रवास कर रहा हूं और प्रवास करने के 3 उद्देश्य हैं। एक तो संगठनात्मक विस्तार, संगठनात्मक संरचना, और दूसरा केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के उपलब्धियों को पार्टी के कार्यकर्ता जनमानस में, जनता के बीच ले जाकर के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताना और उस योजनाओं को लाभ दिलवाना, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा, जो वर्तमान राज्य की सरकार है, वो राज्य की सरकार में के बारे में आम जनता क्या विचार करती है, क्या सोचती है, इसके नब्ज को टटोलने का भी हम काम कर रहे हैं। आप सबको जानते हैं, हमारे प्रवास में जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के विचार कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों के साथ बैठ कर के बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल 1 to 1 समाज के कई वर्गों से भी हमारी बात हो रही है। और ये प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि और ये महसूस होता है पूरे कोल्हान प्रमंडल में जो प्रवास मेरा आज ये महसूस हो रहा है कि झारखंड की जनता वर्तमान राज्य की सरकार से ठगी महसूस कर रही है। उनको छलने का काम महाठगबंधन के लोगों ने किया है, गठबंधन जिसको नाम देते हैं, महाठगबंधन के लोगों ने किया है। वर्तमान राज्य की सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो से, चाहे किसानों के ऋण माफ करने के संदर्भ में, चाहे बेरोजगारों को 5,000 से लेकर के 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता देने के संदर्भ में, चाहे स्थानीय नीति बना करके लोगों को, नई नियोजन नीति बनाकर लोगों को रोजगार देने के संदर्भ में, या आम जनता के हित के लिए विकास की आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा को बेहतर बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की जनता आज उसको 1 वर्ष होने के उपरांत महसूस हो रहा है कि एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिला, एक भी किसानों का ऋण माफी नहीं किया गया, और तो और जो बेरोजगारी भत्ता की बात की गई थी, कोई बेरोजगारों को भत्ता तक नहीं मिला है। और तो और जो पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, भाजपा की सरकार के द्वारा किए हुए कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रजिस्ट्री, 1 रुपये में रजिस्ट्री करने का जो प्रावधान था, उसको भी खत्म करने का काम किया। उतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार की जो योजना है, उसके बाद राज्य की सरकार के द्वारा अतिरिक्त सिलेंडर और अतिरिक्त चूल्हे जो दिए जाते थे, उसको भी खत्म करने का राज्य की सरकार ने किया। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ कि इस राज्य में 1 साल के अंदर 1300 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी। महिलाओं के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी की हित की बात करने वाली की राज्य की सरकार, जो गद्दी में बैठी हुई सरकार,
आदिवासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आदिवासी, आप सब कोई जानते हैं कि सिद्धू कान्हू हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे लिए मार्गदर्शक रहे। उनके वंशजों की हत्या हो गई और राज्य सरकार का कोई एक मंत्री जाकर के उसके परिवार तक सूद लेने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव से, केंद्र सरकार की मदद से, हमारी लड़ाई से सीबीआई की जांच की गई और भारतीय जनता पार्टी सिद्धू कान्हू को आदिवासियों का मसीहा मानता है। संथाल ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए वो आदर्श हैं। उसके वंशजों के साथ जिस प्रकार के राज्य की सरकार ने व्यवहार किया, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही घोर आपत्तिजनक वाली चीज़ें हैं। आप देखिए, पूरे कार्यकाल 1 वर्ष होने के बाद 1 इंच भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ इस राज्य में। किलोमीटर की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, 1 इंच सड़क, बल्कि खनिज संपदा के तस्करी और बालू की तस्करी, उससे ये जिला भी अपवाद नहीं है। बालू की तस्करी अवैध ढंग से बड़ी धड़ल्ले से चल रही है। ये जिला भी प्रभावित है। झारखंड का कोई ऐसा प्रखंड और जिला नहीं होगा जो बालू के तस्करी होते हुए अपनी आंखों से देख रहा है और उसमें राजनीतिक संरक्षण है। सत्ताधारी दल के लोगों का उसमें सीधा और सीधा संपर्क ही नहीं बल्कि संबंध है। इसलिए हम कह सकते हैं खनिज संपदा के व्यापक तस्करी हो रही है। आपके बगल के जिला जो चाईबासा, जिसको हम जानते हैं पूर्वी सिंहभूम के रूप से हम सबको उनको जानते हैं, वहाँ पर भी एक ऐसे षड्यंत्र की बू आ रही है जिसके माध्यम से आयरन ओर का एक बड़ा स्कैंडल भी सामने दिखेगा कुछ दिनों के बाद, जो देश का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित होगा। और उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के प्रशासनिक और राजनीतिक गठजोड़ का वो नमूना साबित होगा। इसलिए पूरी तरह से राज्य की सरकार असफलता का भंडार लेकर के वो बैठी हुई है। सरकार एक भी इनके पास 1 वर्ष होने वाले एक भी उपलब्धि गिनाने का इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। और तो और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो केंद्र सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है। आज तो मुख्यमंत्री जी का बयान देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य में उलगुलान की बात कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, संविधान की शपथ लेता है, उलगुलान की बात करता है। सच है, मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि झारखंड आंदोलन चल रहा था तब शिबू सोरेन जी का हम सम्मान करते हुए मैं इस शब्दों को बता रहा हूँ कि ये हेमंत सोरेन जी या उनके परिवार के लोग उस आंदोलन में कितना बड़ा योगदान दिए थे। शिबू सोरेन जी के अलावा इनके परिवार ने कभी संघर्ष नहीं किया है। हेमंत सोरेन जी ने कभी संघर्ष नहीं किया। हेमंत सोरेन जी ने कभी सड़क पर सरकार या सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम नहीं किया। आज उलगुलान की बात कह करके अपने आप को हास्यास्पद बनाने का वो काम कर रहे हैं। अरे यार ऐसे मत करो ना, ऐसे मत कीजिए। आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग ऐसा लो टूट जाता है, ऐसे मत क्या कीजिए। हास्यास्पद बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा वर्तमान अगर इस जिले की बात की जाए तो ये जिले भी प्रशासनिक असफलता का एक उदाहरण दिखता है। इस जिले में गौ तस्करी की
भयानक भयावह ढंग से अवैध धंधे चल रहे हैं और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और सरकार मौन धारण की हुई है। आप सबको जानते हैं कि पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस स्थान को विकसित करने के लिए धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण करने का तय किया था, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए भी सिविल एविएशन के पास। लेकिन आज क्या हो गया, यहाँ से निर्वाचित विधायक, राज्य सरकार उनकी है, घाटशिला और बहरागोड़ा दोनों स्थानों पर उन्हीं के दल के विधायक है। आज क्यों मौनी बाबा बन करके बैठे हुए हैं? वर्तमान धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ करके प्रयास करेगी और संघर्ष भी करेगी। आप सबको जानते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का बहुत बड़ा योगदान है और इस केवल इस जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए यह एक प्रतीक है। कॉपर के मामले में दुनिया में के अंदर इस यहाँ की कॉपर की एक बड़ी मांग है। दुर्भाग्य से कई ऐसे वहाँ पर सुगदा जैसे माइंस बंद पड़े हैं और जिसके कारण यहाँ के मजदूरों, कामगारों को और उनके परिवारों को कठिनाई तो हो ही रही है, साथ साथ में इस जिले की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर से मांग करती है कि राज्य की सरकार इसको लीज देने में अवरोध पैदा करने का काम न करे और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द खान खुले और लोगों के रोजगार के सृजन बढ़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बैनर के तहत हम इसका प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि जहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर संघर्ष करने के लिए भी तैयार हों। एक विषय मैं और आप सबको बता देना चाहता हूं कि यहाँ एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अजय शर्मा जी की हत्या हुई है। उनको उनके कई अभियुक्तों को भी अभी तक पकड़े नहीं गए, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ हम मानते हैं कि अभी जो यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव जो ड्यू हो रहा है दिसंबर में, राज्य की सरकार की मंशा चुनाव नहीं कराने को लेकर है, चुनाव वो कराना नहीं चाहती है और इस दृष्टिकोण से और चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है कि 15 वित्त आयोग के पैसे राज्य सरकार अफसरों को बैठा करके उसका बंदरबाट करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम एक दिन तिथि तय करके हम लोग बताने वाले हैं। एक तिथि को पूरे प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में हम धरना देंगे, राज्यपाल के नाम से मांग पत्र भी हम देने का काम करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अब सीधा और स्पष्ट मानना है कि इस भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, विकास से मुक्त सरकार के खिलाफ जन आकांक्षाओं को साथ में रखते हुए हम संघर्ष
सड़क में भी करेंगे और सदन में भी करेंगे। हमारी ओर से इतनी ही बात थी। आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आमंत्रित है। वन टू वन बाद में लेंगे, बाद में 1 to 1 बाद में, 1 to 1 कॉन्फ्रेंस करूँ उसको। चलिए, तो हो गई बात।